आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 10⁻³ मीटर व्यास वाले धातु के गोले के आकार का एक रेडियो सक्रिय स्रोत 6.25 × 10⁻10 कण की निश्चित दर पर बीटा कण उत्सर्जित करता है। यदि स्रोत की विद्युत रोधी कर दिया जाए तो इसका जो है विभव 1 वोल्ट बढ़ने में कितना समय लगेगा, जब यह मान कर चले कि उत्सर्जित बीटा कणों में से जो है 80% जो है पृष्ठ से छूट रहे हैं। ओके, क्वेश्चन को जो है हम जो है फिगर के थ्रू समझते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मान लेते हैं हमारे ये कोई धातु का गोला है जिसका केंद्र हमारा जो है O पे है और इसकी त्रिज्या हम कितनी मान लेते हैं, R के बराबर मान लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि हमारे ये हमारा जो धातु का गोला है ये हमारा कोई रेडियो सक्रिय स्रोत है। ओके, हमारे ये रेडियो सक्रिय स्रोत है। यहाँ के ये क्या कर रहा है हमारा कि ये बीटा कणों का उत्सर्जन कर रहा है। तो बीटा कणों का उत्सर्जन करने के बाद 80% जो बीटा कण है इसके पृष्ठ को छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बीटा पार्टिकल हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। बीटा पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। तो बीटा पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। तो अगर हमारा बीटा पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन की तरह होता है तो हमारे क्या होता है, इस पे आवेश जो है निगेटिव चार्ज है, निगेटिव आवेश है। जब यहाँ पे जो है हमें ये पता है, जब भी कोई वस्तु जो है अगर जो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल रहे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, धनावेश चार्ज आता है। जब इसके पृष्ठ से हमारा बीटा का जो छूट जा रहा है, मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है यहाँ से, तो क्या आएगा, इस पे जो हमारे इस धातु के गोलाकार धातु के पृष्ठ में हमारे कौन सा आवेश जो है वितरित होने लगेगा, धनावेश वितरित होने लगेगा। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे धनावेश वितरित होने लगेगा तो हमारे इस गोले का कुछ ना कुछ विभव भी आने लगेगा। तो हमारा विभव भी आना शुरू हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में तो विभव 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो है अल्फा कण का उत्सर्जन करेगा और अल्फा कण यहाँ पृष्ठ से जो है बीटा कणों का उत्सर्जन जैसे जैसे करेगा और बीटा कण यहाँ से हमारे क्या होंगे, पृष्ठ से छूट रहे होंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो है इस प्लेट पे जो धनावेश आता रहेगा, तो धनावेश आने की वजह से क्या होगा कि हमारा इसका विभव भी जो है चेंज होता रहेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इसका विभव हमारा क्या बोल रहा है कि विभव हमारा जो है 0 से जो है 1 वोल्ट तक होने के लिए, मीन्स हमारा जो फाइनल विभव कितना हो जाए, 1 वोल्ट तक आने के लिए हमें जो है कितना समय लगेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली टाइम निकालना है, कितने टाइम में जो है इस गोले का विभव हमारा जो है 1 वोल्ट के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा जो है रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर का लग रहा है और हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर का लग रहा है। तो हमारा जो है रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर का कंसेप्ट यही है कि बीटा हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अगर बीटा हमारा निगेटिव चार्ज होता है तो अगर ये बीटा कट जो है पृष्ठ से छूट रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि हमारा क्या एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर रहा है। अगर हमारे ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर रहा है तो गोले पे हमारा क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या होगा, अब इसके बाद हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर का कंसेप्ट लगेगा, जिसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि इसका विभव कितना हो जा रहा है, हमारा 1 वोल्ट बढ़ जा रहा है। तो इतना बढ़ने में हमारा कितना टाइम लगेगा ये बताना है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब ये देखते हैं। तो हमारा क्या होता है एक्चुअली, अगर हम यहाँ पे ये पता कर पाए हमारा क्या निकल रहा है, हमारा ये इस पे हमारा क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, अगर इस पे आवेश आ रहा है और हमारा क्या हो रहा है, आवेश निकल रहा है यहाँ से, हमारे जो है आवेश अगर चार्ज निकल रहा है, तो अगर हम ये चेक कर पाए कि हमारा जो है जितने टाइम में हमारा जो है विभव कितना हो रहा है, जितने टाइम अगर हमारा विभव 1 वोल्ट हो रहा है उतने टाइम हमारा जो है आवेश में कितना परिवर्तन होगा। अगर हम ये चेक कर पाए हमारा आवेश में कितना परिवर्तन होगा, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे जो है आवेश में परिवर्तन की दर निकालेंगे, आर निकालेंगे, और हमारा जो आवेश जो है जब हमारा विभव 1 वोल्ट हो जा रहा है उस कंडीशन में हमारा आवेश कितना हो जाएगी ये कैलकुलेट कर ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई आर ही तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो है समय क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो है इसका मैकेनिक्स से तुलना करें तो जो हमारा क्या होता है, दूरी डिवाइडेड बाई जो है चाल ही हमारा समय होता है। तो दूरी एक तरीके से हमारा आवेश हो जाएगा और हमारा आवेश के क्षय होने की दर हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से चाल हो जाएगी, रेट हो जाएगा। चाल हमारी रेट ही तो बताती है। तो हमारे क्या है कि Q डिवाइडेड बाई आर का अनुपात ही हमारा क्या हो जाएगा, रेट का अनुपात ही हमारा जो है समय के बराबर आ जाएगा। तो यही हम जो है इसी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आवेश हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 वोल्ट होने पे हमारा कितना आवेश हो जा रहा है। ओके, अब हमें ये पता है कि हमारा जो आवेश होता है Q इक्वल टू हमारा किसके बराबर होता है, C इंटू वी के बराबर होता है।
इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें V पता है, हमारा V कितना हो जा रहा है, 1 वोल्ट हो जा रहा है, लेकिन हमें C नहीं पता है। आवेश जो है जब हमारा विभव 1 वोल्ट हो जा रहा है उस कंडीशन में अगर हमें आवेश पता करना है तो हमें C पता करना पड़ेगा। तो हमारे क्या होगा कि ये हमारे एक गोली चालक की तरह व्यवहार करेगी और हमारी जो है गोली चालक की जो है कुछ न कुछ धारिता होती है, वही धारिता हमारी C यहाँ पे है। तो किसी भी गोली चालक की धारिता हमारी किसके बराबर होती है, C इक्वल टू जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर होती है। अब सारी वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सी इक्वल टू हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/9 इंटू 10 की पावर जो है 9 के बराबर होती है, इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमारी गिवन है। तो हमारे कितना गिवन है, आर की वैल्यू जो है 10 की पावर -3 व्यास है, तो हमारी त्रिज्या जो है /2 हो जाएगी। ओके, तो हमारे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगी, ये इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 10 की पावर जो है -3/2 के बराबर हो जाएगी। ओके, जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारी जो धारिता कैलकुलेट होकर आती है वो कितनी हो जाती है, धारिता हमारी आ जाती है 1 जो है 18 इंटू जो है 10 की पावर जो है -12 फैरेड के बराबर, ये धारिता हमारी कैलकुलेट होकर आ जाती है। अब धारिता हमारी कैलकुलेट हो गई तो हम क्या करेंगे, धारिता कैलकुलेट होने के बाद हम Q को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा Q कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा C इंटू वी है, तो C हमारा कितना है 1/18 इंटू 10 की पावर जो है -12 इंटू वी हमारा कितना है 1 वोल्ट के बराबर है। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/18 इंटू जो है 10 की पावर -12 कूलाम के बराबर हो जाएगा। हमारा ये आवेश आ गया। तो जब हमारा विभव 1 वोल्ट हो रहा है, जब हमारा विभव कितना हो जा रहा है 1 वोल्ट हो जा रहा है, 0 से 1 वोल्ट हो जा रहा है, तो उस समय आवेश हमारा कितना हो जा रहा है, 0 से जो है 1/18 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम के बराबर हो जा रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जो है ये हमारा जो आवेश का क्षय हो रहा है इसका हमें क्या करना है, रेट निकालना है। ओके, तो हमारा जो है इसका जो है इसके जो है जो हमारा इलेक्ट्रॉन छूट रहा है पृष्ठ से, इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से छूटने की दर निकालनी है। हमें ये नहीं निकालना है कि बीटा कणों की जो है क्षय की दर निकालनी है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो है यहाँ से हमें ये निकालना है कि हमारा जो है ये बीटा कण का उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हमारे क्या हो रहा है कि हमारा जो है उसका 80% ही यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, जितना बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ 80% ही जो है पृष्ठ से छूट पा रहे हैं। मीन्स हमारा कितना छूट रहा है, 80% ही छूट रहा है, 20% हमारे इसी पे रह जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे जो है इस गोली चालक के जो है पृष्ठ से छूटने की हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो छूटने की दर हमारी कितनी हो जाएगी, ओके, तो ये हम यहाँ पे रेट कैलकुलेट करेंगे, इसको आर से डिनोट कर दे रहे हैं। तो छूटने की दर हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से Q/T के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आवेश छूट रहा है और समय, तो आवेश डिवाइडेड बाई समय, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, दर हो जाएगी। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 80% ही छूट रहे हैं, हमें इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 80% ही छूट रहे हैं इंटू कितना हो जाएगा, Q/T के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगी, 18 डिवाइडेड बाई हमारा 100% को हम अगर न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू क्यू हमारा कितना है, क्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हमारा किसके बराबर होता है, एन इंटू ई के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई हमारा टी कितना है, टी को हम यहाँ पे 1 सेकंड ले लेंगे, जो भी हमारा रेट आएगा जो है पर सेकंड में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 0. जो है 8 इंटू हमारा कितना, एन इंटू ई। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में n की वैल्यू गिवन अगर देखें तो हमारा कितना है कि 6.25 इंटू 10 की पावर 8 कण जो है निश्चित दर पे बीटा उत्सर्जित हो रहा है। मीन्स हमारा जो है इतना जो है इतने इलेक्ट्रॉन जो है इस पे आ जा रहे हैं, पृष्ठ पे हमारे जो है इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सॉरी इतने कण हमारे जो है आ रहे हैं पृष्ठ पे, लेकिन उसका 80% ही छूट रहा है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 80% जो छूट रहा है उसको हमने इंक्लूड कर लिया। n की वैल्यू हमारी कितनी है, 6.25 इंटू 10 की पावर जो है 10 के बराबर है। ओके, तो ये हमारे इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा आवेश होता है कितना होता है, वो 1.6 इंटू 10 की पावर जो है -19 कूलाम के बराबर होता है। डिवाइडेड बाई हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो हमारे यहाँ पे जो है 1 सेकंड के बराबर रहेगा। तो 1 सेकंड हमारा जो है, अब आगे यूनिट हम जो है पर सेकंड लिख देंगे इसकी। तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये कितना आ जाता है, 8 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम पर सेकंड आ जा रहा है। ओके, तो ये क्या होगा कि हमारा जो है
8 इंटू 10⁻⁹ कूलाम जो है आवेश जो है हमारा जो है 1 सेकंड में पृष्ठ से इतना छूट रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है कि हमें वह टाइम निकालना है जब हमारा आवेश कितना छूट जाए, जब हमारा 1/18 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम जब हमारा आवेश चला जाए। ओके, अभी हमारा कितना है, हमारा 1 सेकंड में इतना आवेश जो है पृष्ठ से, गोलाकार चालक के पृष्ठ से छूट रहा है। तो हमें वह टाइम निकालना है जब हमारा आवेश जो है ये जो है कितना हो जाए, Q के बराबर हो जाए। तो हमारा T कितना हो जाएगा, अब हमारा जो है T इक्वल टू हो जाएगा, हमें कितना आवेश लाना है, Q के बराबर लाना है, और हमें जो है 1 सेकंड में कितना छूट रहा है, हमारा R के बराबर छूट रहा है। तो यही हमारा अनुपात ही हमारा T के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से T इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q हमारा कितना है, Q हमारा क्वेश्चन में जो हमने कैलकुलेट किया 1/18 इंटू जो है 10 की पावर जो है -12 कूलाम के बराबर है। और हमारे रेट अभी हमने कितना कैलकुलेट किया, 8 इंटू 10 की पावर जो है -9 कूलाम पर सेकंड के बराबर है। ओके, तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ से T इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको जब हम सरल करते हैं 18 हमारे नीचे आ जाएगा और यहाँ 10⁻⁹ को ऊपर भेज देंगे तो हमारा ये कितना आ जाता है, इसको सरल करने के बाद आता है हमारा 6.94 इंटू 10 की पावर जो है -6 सेकंड के बराबर आ जाता है। तो इतना हमारा विभव 1 वोल्ट होने में कितना समय लग रहा है, 6.94 इंटू 10 की पावर -6 सेकंड के बराबर लग रहा है। तो ये T हमारा अब कितना हो जाएगा, ये T हमारा इसको जो है सरल करके लिखेंगे 6.94 माइक्रो सेकंड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में 10 की पावर -6 1 माइक्रो सेकंड में 10 की पावर -6 माइक्रो सेकंड होते हैं। तो 10 की पावर -6 सेकंड को हम माइक्रो सेकंड लिख सकते हैं। तो हमारा समय कितना हो गया, 6.94 माइक्रो सेकंड के बराबर हो गया। मीन्स हमारा विभव जो है उस गोली चालक के जो है हमारा जो है विभव जो है कितना 1 वोल्ट होने में हमारा कितना समय लग रहा है, हमारा समय जो लग रहा है 6.94 माइक्रो सेकंड के बराबर लग रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।